तो आप अभी कहाँ हो? क्या आप गैस कर सकते हो ये कोई साउथ दिल्ली का प्रोजेक्ट है? तो आप अभी कहाँ हो? क्या आप गैस कर सकते हो ये कोई साउथ दिल्ली का प्रोजेक्ट है? क्या ये गुड़गांव का प्रोजेक्ट है या नोएडा का? ऑब्वियसली अब साउथ दिल्ली तो नहीं होगा। यहाँ स्विमिंग पूल है इतना बढ़िया, यहाँ क्लब हाउस है, वो देखो ऊपर जिम भी है, नीचे पार्टी हॉल है, इतना अच्छा पूल, वो भी ऊपर से ऐसा। साउथ दिल्ली तो नहीं है। अब गुड़गांव है, नोएडा है या कोई और सिटी है? एक्चुअली ये साउथ दिल्ली ही है। और साउथ दिल्ली में भी ये कौन सी जगह, क्या है छतरपुर वगैरह में है? ये वहाँ भी नहीं है, ये साउथ दिल्ली के हार्ट में है। एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो नीति बाग है और इट इज़ अ हिडन जेम। इस पे मैंने बहुत पहले भी एक वीडियो बनाया था, पर तब काम चल रहा था, तब क्लब हाउस रेडी नहीं था, बट नाउ आई मेड इट। सो दिस इज अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज बोटेनिका। इट्स इन द मिडल ऑफ साउथ दिल्ली। आपके उदय पार्क और नीति बाग के बीच में। इट हैज दिस ब्यूटीफुल पूल, इट हैज अ ब्यूटीफुल क्लब, इट हैज अ ब्यूटीफुल पार्टी एरिया, इट हैज इट्स ओन लॉन। अभी सब कुछ दिखाएंगे आपको, बट माई पॉइंट इज दिस इज लाइक एलीट ऑफ द सुपर एलीट एक्चुअली, क्योंकि इसमें सिर्फ 16 फ्लैट्स हैं, 16 अपार्टमेंट्स। 16 अपार्टमेंट्स मीन्स ओनली 16 फैमिलीज। इफ यू कंपेयर इट टू एनी अदर प्रोजेक्ट इन साउथ दिल्ली जहाँ पे ये सब है, वो आप कह सकते हो DLF किंग्स कोर्ट। ये अपार्टमेंट्स उससे 100 टाइम्स बेटर बने हुए हैं। वहाँ पे 57 यूनिट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 16 यूनिट्स हैं। फिर सेकंड प्रोजेक्ट जिससे आप कंपेयर कर सकते हो कि वो है क्वींस कोर्ट। क्वींस कोर्ट में क्या है कि हैं तो यूनिट्स कम, लेकिन वहाँ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ यू कैन से द नंबर ऑफ यूनिट देयर इज ऑल्सो 19। फिर और यूनिट्स हैं जो काफ़ी दूर जाके है, जैसे छतरपुर में रिसलैंड। अच्छा प्रोजेक्ट है अगर आपका बजट वगैरह उतना ही है और छतरपुर एरिया में आपको सूट करता है तो वो अच्छा। पर अगर आपको हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली, लाइक दिस इज ऑलमोस्ट सेंट्रल दिल्ली, अगर ये चाहिए और ऐसी लोकेशन चाहिए तो दिस इज द प्लेस। आई एम सच अ फैन, द कंस्ट्रक्शन इज फैंटास्टिक, सब कुछ रेडी है। इनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कह लो या कंप्लीशन सर्टिफिकेट कह लो भी है, और अपार्टमेंट तो देख ही लेंगे, बट आई थिंक द मेन हाईलाइट इज द कॉमन एरियाज। सो लेट्स जस्ट डू दैट फर्स्ट। ओके, तो अभी हम खड़े हैं इसके छोटे से पार्टी हॉल में। देखो 16 अपार्टमेंट्स से ज़्यादा नहीं है। अगर आपको कोई छोटी गेट टुगेदर करनी है तो ये है एयर कंडीशन स्पेस जो अंदर है। अभी यहाँ पे बस ऐसी टेबल्स रखी है, बट वन कैन हैव अ बुफे लाइंड अप हियर। लेकिन इससे 3 गुना बड़ा एरिया बाहर है, ठीक है ना? आपको दिखाता हूँ। Here it is, all of this. तो ये सारा एरिया है जहाँ पे और आपकी टेबल्स वगैरह आ जाएंगी, और you can have like a area where people are standing, drinking, eating, and then there is this huge lawn where they. तो एक चीज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी लैंडस्केपिंग की। जैसे ये सब देखो, ये देखो, वहाँ पे भी ऊपर तक इन्होंने उसको बंद करके ऊपर वर्टिकल गार्डन्स टाइप बना दिए हैं, पेड़ लगा दिए हैं। Also, if you're having a big get together, you could use the lawn, which is like this whole area. Plus, साथ में ही आपका पूल है. So, those poolside parties can be done here, and it is so fantastic. मैं रात को आया हूँ यहाँ पे. I wish I could show you. Maybe I'll get a shot done in the night also. तो आपको देखेगा रात को बहुत ही अच्छा लगता है. ठीक है? तो ये हमने देख लिया. अब ऊपर ही एक जिम भी है, वो भी देख लेते हैं. It's a private gym just for the residents here, for nobody else. This is a very well lit private gym just for the 16 families. Generally speaking, आप अकेले यहाँ वर्कआउट कर रहे होगे, शायद एक कोई और हो. अपना आप ट्रेनर भी बुला सकते हो. और it has all the basic equipment, Plus the view is amazing. There is so much of light. Normally क्या होता है, वो basements में या कहीं नीचे जाके जिम बनाए होते हैं, तो जगह नहीं होती. और I think I need to pump up my biceps for the video. अब ठीक है. Okay. Now that I'm all pumped up, let's go see the apartment. एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाईलाइट है यहाँ पे कि जो आपको नॉर्मली साउथ दिल्ली में बिल्डर फ्लोर्स में मिल नहीं सकता. जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्होंने बैडमिंटन कोर्ट बनाया हुआ है. हाफ बास्केटबॉल कोर्ट भी है, जैसे बच्चों को खेलना है, सो दे कैन जस्ट प्ले हियर. इट्स नॉट अ फुल बास्केटबॉल कोर्ट, पर इतना है.
बट द बैडमिंटन कोर्ट इज फुल। इन एडिशन टू दिस अब मैं आपको पहले कॉमन एरियाज दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नॉट अ बिल्डर फ्लोर, खैर बिल्डर फ्लोर वाली बिल्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप यहाँ पे सारे प्लांट्स वगैरह का वो देखो, कितने अच्छे इन्होंने प्लांट्स लगाए हैं दोनों तरफ आप देखोगे। फिर थोड़ा आगे आके इसको देखते हैं। आई नो मैं आपको अभी तक अपार्टमेंट के अंदर नहीं ले जा पाया हूँ, पर ये चीज़ें शायद ज़्यादा और अच्छी हैं। अब यहाँ पे इन्होंने, क्योंकि ये प्रोजेक्ट के बाहर दूसरी बिल्डिंग्स है, तो इन्होंने बीच में पूरा बड़ा सा ग्रीन पैच ट्रीज का बना दिया है, उससे सारा का सारा वो अलग हो गया है। और वो सामने जहाँ है गेट, दैट इज वन गेट वेयर यू कैन एंटर फ्रॉम। तो इसमें गाड़ियां ऐसे आके ऐसी वापस भी जा सकती हैं, क्योंकि पार्किंग तो सारी बिल्डिंग के नीचे स्टिल्ट्स में है। और एक गेट वहां पीछे भी दिया हुआ है, सो कार्स कैन कम एंड गो लाइक दिस ऑल्सो एंड देन इट कम्स ऑन टू द सेम रोड, या फिर वहीं से आके वहां पे भी जा सकते हैं। सो दिस इज द पार्किंग स्पेस फॉर हाफ द बिल्डिंग। ऐसे दो स्पेसेस हैं, एक बिल्डिंग के इस तरफ है, एक उस बिल्डिंग के उस तरफ है। तो इसमें अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस पोर्शन में अभी भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। वो पोर्शन पहले बन गया था तो वहाँ लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और let us take a look at the water body here. So this is a water body. इसके अंदर अभी इन्होंने पानी वगैरह ऑफ रखा हुआ है, of course, but I've seen it working also, looks very good. ऑफ में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बनाया है, जैसे सारे प्लांट्स हैं, सब कुछ हैं, it looks very very good. Let me now show you कि अगर आप प्रोजेक्ट में घुसते हो तो बाहर से कैसा दिखता है आपको। तो ये प्रोजेक्ट की मेन एंट्री है। जैसे आप इस गेट से अंदर आते हो तो चारों तरफ इन्होंने वर्टिकल गार्डन बनाए हुए हैं। जैसे इस तरफ को देखोगे, सारा यहाँ पे ट्रीज, वहाँ पे एंड में वर्टिकल गार्डन है। इस साइड भी देखोगे, दिस इज इजियर फॉर यू टू सी आई गेस इन द वीडियो, तो यहाँ दिखा देते हैं। ये पूरा ऐसे वर्टिकल गार्डन है, ऐसे उस तरफ भी है, इधर भी है, और बड़े अच्छे से ट्रीज वगैरह लगाए हुए हैं। इट्स अ वेरी वेलकमिंग थिंग। और इतनी ब्रॉड एंट्रेंस है, किसी भी बिल्डर फ्लोर में 10-15 फुट से बड़ा आपको ड्राइवे मिल ही नहीं सकता। यहाँ देखो कितना बड़ा है, ठीक है। और इस ड्राइवे को अगर आप एक बारी के लिए देखो, दिस ड्राइवे इज प्रोबेबली मोर देन 30 फीट, यू नो। में दो गाड़ियां पार्क भी हो जाए तो भी एक गाड़ी बीच में से आ जा सकती है। दिस इज लाइक अ रोड इनसाइड अ कॉलोनी। अब अगर आप बिल्डिंग का फ्रंट का फसाड देखोगे तो ये बड़ा ही रॉयल सा और बड़ा एस्थेटिक उस तरह से बनाया। पर आप मानोगे ये वाली जो साइड है ये 7-8 साल पुरानी है। जो पीछे वाली साइड है वो नई बनी है, पर ये भी आज तक नई दिखती है। सो दिस बेसिकली शोज द क्वालिटी। चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लगाते, अब मैं आपको पहले लिफ्ट लॉबी से होते हुए अपार्टमेंट के अंदर ले जाता हूँ। आ जाओ। तो ये ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, आप वहां से आए, आपकी गाड़ी ने आपको यहाँ पे उतारा, यू गेट डाउन एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग इनसाइड, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू एंटर द लिफ्ट लॉबी। तो ये डोर मैंने खुलवा के रखा है, ये वैसे ऐसे सिक्योरिटी रहती है, इस पर बंद रहता है ये। आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है उनको कि आप आ रहे हो या कोई और आ रहा है तो ये नहीं खुला हुआ होगा, ठीक है। एंड देन देयर इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी इज हियर, दिस इज द रिसेप्शन वेयर ही कैन आस्क यू जी आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, इन्फॉर्मेशन होगी पहले से। एक गेट पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। एंड देन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लिफ्ट लॉबी अगेन, जहाँ पे कि एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है, एक अच्छा सा एक्वेरियम बनाया हुआ है। से somebody is coming to sign some papers, give some papers, take some papers, वो यहाँ बैठे हैं, आपने कर लिया। अब इस तरफ को, क्योंकि इस बिल्डिंग के दो पार्ट्स हैं, एक उस तरफ को एक इस तरफ, तो ये वाला जो पार्ट है ये उनकी पार्किंग है। तो समझ लीजिए आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं, अपनी गाड़ी पार्क करी, तो आप वहां से यहाँ पे सीधा अंदर आ जाओगे, ठीक है ना। आपके पास कोड वगैरह रहेगा और आप वहां से यहाँ सीधा आ जाओगे। सबके पास 3-4 गाड़ी की अपनी रिजर्व पार्किंग है, ठीक है ना। ऐसे ही उस तरफ को भी है, जिनके उस तरफ को अपार्टमेंट है, 8 अपार्टमेंट यहाँ है, 8 अपार्टमेंट वहाँ है, ठीक है। तो जो वहाँ के 8 अपार्टमेंट्स हैं उन सबकी पार्किंग वहाँ है, वो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। नाउ वी हैव 2 लिफ्ट्स just for these 16 apartments, but there is also service lift and a service staircase. समझ लो किसी का काम चल रहा है, लेबर आ रही है जा रही है, पहले वो देख ही लेते हैं। आ जाओ, 1 मिनट लगेगा, but it will be worth it. सर्विस लिफ्ट, अगर आपके यहाँ काम चल रहा है या किसी के भी यहाँ काम चल रहा है, सामान आ रहा है जा रहा है, या कोई डिलीवरीज आ रही हैं, सर्वेंट्स यूज कर रहे हैं, जो भी यूज कर रहा है, और यहाँ से एक स्टेयरकेस भी है, ताकि मेन स्टेयरकेस पे ये सब ना हो और द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स एंड एवरीथिंग इज ऑन द अदर साइड। काफी बड़ी लिफ्ट है, इसमें सामान ज्यादा जाना है, जो भी जाना है, एंड इट इज अ वेरी गुड लिफ्ट। नॉर्मली बिल्डर फ्लोर में ऐसी लिफ्ट मेन लिफ्ट होती है। ओके, इनफ, लेट्स गो टू द मेन लिफ्ट नाउ एंड गो सी द प्रॉपर्टी फ्रॉम इनसाइड। ओके, सो दिस इज द लिफ्ट लॉबी।
वो वाला जो पोर्शन है, दिस इज द ओल्डर पोर्शन, स्टिल लुक्स लाइक न्यू, वेरी वेल मेंटेन्ड, आई मस्ट से. आई विश आई कुड go and show you some apartments there also, but people are living and all that. And so this is the lift lobby. Beautiful staircase, by the way, lot of light in the staircase, worth showing, I think. Very broad, you know. Now these common things nobody pays attention to. हाँ मार्बल ये लगा दिया जी, वो कर दिया, उस पर सारा attention रहता है, which is also important, but this is probably very very important too. तो ये हमारी अब लिफ्ट लॉबी है पूरी की पूरी. इसमें आपको जो ये वॉल्स दिख रही हैं, इसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं. अभी लॉकडाउन में खुलवाता हूँ इनको, ठीक है. ये एक क्वार्टर है, वो एक क्वार्टर है. क्वार्टर के अंदर अपना बाथरूम है, उसके अंदर अपना एसी भी लगा हुआ है. सो योर स्टाफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल. और ये इतनी बड़ी लिफ्ट लॉबी जो है, दिस इज ओनली फॉर दीज 2 अपार्टमेंट्स. एक अपार्टमेंट ये है, एक अपार्टमेंट ये है. ऊपर इन्होंने एक सुंदर सा शैंडिलियर भी लगाया हुआ है, और जस्ट टू एड सम ब्यूटी टू इट. बट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ डोर, जैसा आपने शायद कभी नहीं देखा होगा. लुक एट दिस डोर, माय गॉड, दिस इज ह्यूज. यू नो, आई एम सच अ फैन ऑफ डोर्स. मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ कवर की थी कि एक अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी के अंदर डोर्स बड़े ज़रूरी हैं, ओवरऑल थीम बड़ी ज़रूरी है, कैसी होनी चाहिए. तो इसमें आपको वो सारे पॉइंट्स दिखने वाले हैं. अगर आपने वो नहीं देखा तो हम लिंक डाल देंगे, आप वो भी देख लेना. ओके, सो दिस इज द ग्रैंड एंट्री. अगर इसको ऐसे बंद कर रखा हो, ठीक है, और ये भी बंद है, and somebody comes to just this foyer, nothing else is visible, ठीक है. और इसकी भी जो अपनी फील है is like amazingly good. The quality of wood used here, the finishes used here, texture, है ना. इसके अंदर जो partition है, उसके अंदर जो एक I think it's some layer inside which जिससे दिखता भी नहीं है पूरा अंदर क्या हो रहा है. यहाँ पे जो बाथरूम इन्होंने बनाया है, पाउडर रूम, आई एम पर्टिकुलरली अ फैन ऑफ दिस बेसिन. ऐसा लगता है किसी एक स्टोन, बड़े स्टोन में से कार्व करके बनाया हुआ है, यू नो. एंड वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल पाउडर रूम. ये बेसिकली सम वॉलपेपरिंग हैज बीन यूज्ड देयर. दिस इज ऑल स्टोन. इस पूरे घर में कहीं टाइल्स वगैरह नहीं है, बाय द वे, ऑल स्टोन एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अप मार्केट स्टफ. अब हम यहाँ से चलते हैं ड्राइंग रूम में, ठीक है. If you look at this drawing room, again the theme, the whole thing, it just comes across so well. यहाँ पे सेम विनियर है जैसे वहाँ पे वो यूज़ किया हुआ था ना, वुड की लुक जो यूज़ की हुई थी, यहाँ पे वही है. मित्सुबिशी की कैसेट एसीज की वो की हुई है दोनों साइड. यहाँ पे फिर मतलब 4 एसीज ड्राइंग रूम में लगाए गए हैं. सामने सारे प्लांट्स हैं. उसके बाहर जो है वो उन्होंने वही वाली वॉल है उस पर और ग्रीनरी वगैरह लगा के, so they made it all vertical greens in front of you, which gives it a very good look. Now you could make a few designs in this thing, but this would be the drawing and this would be the dining, and there is another area which can also be the dining. हम वहाँ चलेंगे. पर अगर हम इसको बंद करके रखते हैं, आपके गेस्ट आए हैं, वो यहाँ बैठे हैं, तो वो आपका एक तरह से लिविंग कम डाइनिंग हो जाएगा. अब आप ये साइज देख रहे हो. दिस इज लाइक एक 300-400 स्क्वायर यार्ड्स का जो ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, उतना बड़ा तो ये लाउंज है. तो यहाँ पे एक आपका प्राइवेट डाइनिंग और एक लाउंज भी आप इसमें कर सकते हो. अच्छा, प्रॉपर्टीज तो हम बहुत सारी वीडियो शूट करते हैं और आपने भी इतनी सारी देखी हैं, आई एम श्योर. कुछ इस प्रॉपर्टी में ऐसी चीजें कंस्ट्रक्शन में जो कि बहुत दे स्टैंड आउट, यू नो, जैसे द बाथरूम्स. ऑल्सो इन द किचन दे हैव डन अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांट टू शो यू. तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं और ज़्यादा अब जोर उस पर लगाएंगे, ठीक है. चलो पहले किचन कर लेते हैं. तो दिस इज अ 4500 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट, सो ऑफ कोर्स इट हैज टू हैव एवरीथिंग. एक इसमें घुसते किचन के अंदर स्टोर है काफ़ी बड़ा, विच इज़ वेरी वेरी प्रैक्टिकल. एयर कंडीशनड है, ऑफ कोर्स हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव, ओवन, सब कुछ इन्होंने सीमेंस का लगाया हुआ है. एक वहाँ पे डिश वॉशर है, वेट एरिया वहाँ अलग से है. साथ में यहाँ एक बैल्कनी दी हुई है जिसके अंदर एक आपको वॉशिंग मशीन और ड्रायर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेगा. अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ऐसे रखा हुआ, पर ये आपको इंस्टॉल करके मिलेगा. सो विच इज़ वेरी गुड. अब आप कहोगे यार इस किचन में तो फ्रिज की जगह ही नहीं है, ये क्या किचन बना दी इन्होंने, इतना पैसा लगाया, इतना दिमाग लगाया, किचन तो भूल गए, फ्रिज तो भूल गए. भूले नहीं है, एक्चुअली वो इनबिल्ट है और ये शायद कोई भी नहीं करता साउथ दिल्ली में. और ऊपर तो स्टोरेज है, नीचे आई थिंक फ्रीजर था. हाँ, नीचे फ्रीजर्स है. यू सी,
ठीक है. So this is an inbuilt Siemens fridge refrigerator inside the thing. बहुत स्टोरेज है, कुछ यहाँ पे ग्लास का है, वो भी फ्लूटेड सा बनाया हुआ है इन्होंने, और कुछ यहाँ पे नॉर्मल वैसा है. चलो अब ये हो गया. अब हम चलते हैं कुछ बाथरूम्स देखने. मतलब हम बेडरूम्स देख रहे हैं, बट यू नो आई एम बीइंग फनी, यू डिडंट गेट द. एनीवेज, आ जाओ. So this is one bedroom. Look at the size. Please note there are no wardrobes here. यहाँ अगर wardrobes होते हैं, समझ लो यहाँ अलमारियाँ होती हैं, ऐसे खुलती हैं, तो इतनी जगह आपको खाली छोड़नी पड़ती है. ये पूरा का पूरा यूजेबल एरिया है, और इसके अंदर wardrobes देख के आपको मज़ा नहीं आया तो फिर तो मज़ा नहीं आ सकता. Look at this. This entire wall, that entire wall is just wardrobes. इसको खोलते हैं थोड़ा सा. अमेजिंग फिनिश, ब्यूटीफुल फिनिश. साउथ दिल्ली में मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी फिनिश और कहीं पे, मतलब बहुत गिनी चुनी प्रॉपर्टीज हैं. अभी हमने एक GK2 में 1000 गज का 3rd फ्लोर शूट किया था, उसमें शायद ऐसी फिनिश है. ठीक है. एंड देन लुक एट द मिरर है. अब इनकी थीम वैसी नहीं है जैसे गोल गोल ओवल. दिस इज मोर स्ट्रेट लाइन, यू नो, पर सब कुछ फिर उसी के हिसाब से बना हुआ है. Okay. Then there is this shower area, huge shower area with a place to sit, you know, and rub your toes and stuff. Yeah. And then there is this seat. ये भी आजकल नया ट्रेंड है. This is Toto brand, very very high end. और इसके अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं वो इंस्टॉल्ड हैं. ठीक है. एयर कंडीशनर तो है ही यहाँ पे. And look at the amount of wardrobes again here. Yeah. अब यहाँ पे अगर हम कलर स्कीम देखें या कॉम्बिनेशंस देखें, ये और ये सारा का सारा तो एक ही है, बट लग रहा है ना सॉलिड. It's all very good. Even the handles, you know, everything has been chosen very wisely and nicely. एक चीज़ जो और आपको दिखानी थी, हाँ, वो शायद अभी तक पॉइंट आया नहीं मेरे माइंड में, कि इन्होंने लाइट की अलग अलग वो कॉन्फ़िगरेशंस रखी हुई. सो इफ़ यू प्रेस दिस वन विच इज़ ऑल लाइट्स, अगर हम इसको कर दें सीन 1, तो इसमें अभी लाइट्स देखो थोड़ी सी चेंज हो गई. ठीक है ना. हम कहते हैं हमें सीन 2 चाहिए, तो हमने सीन 2 कर दिया, तो वो उसके हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है. ठीक है. और जो इसमें बटन है, मतलब मुझे पूरा यूज़ करना नहीं आता, बट आई एम श्योर इफ़ यू बाय इट यू विल नो हाउ टू यूज़ इट. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगेन इज बैल्कनी, है ना. किसी भी घर के अंदर आपकी बैल्कनी कैसी है. तो ये इसकी बैल्कनी है. यहाँ से बैल्कनी स्टार्टिंग से लेके एंड तक थोड़ी यहाँ क्लीनिंग चल रही है, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखा रहा हूँ कि एक तो बैल्कनी बहुत बड़ी है, और इसके बाहर इन्होंने जो ये वर्टिकल गार्डन बना दिया ना, इस पर सारे गमले वमले लगा दिए बहुत सारे. दिस आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, लाइक ये जो प्लांट से जल्दी मरते नहीं है. उसके अंदर ही सारी पाइप्स लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है टू इरिगेट देम, उनमें पानी वानी जाने के लिए. और अगर हम पीछे की साइड को देखें तो वहाँ से एक स्पाइरल या लोहे का स्टेयरकेस भी दिया हुआ है, अगर किसी को यहाँ पे भेजना है, एक्सेस करना है कुछ करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है. वेरी वेल मेंटेन्ड. ये करे हुए 1 साल हो गया होगा इनको, और अभी तक अगर आप देखोगे सो इट्स ऑल वेरी नाइसली केप्ट. ऑल राइट, लेट्स गो टू द अदर बेडरूम्स एंड बाथरूम्स. अच्छा, और क्या है, सारे बाथरूम अलग हैं, यू नो, सो आई एम हैविंग सो मच फन शोइंग यू द बाथरूम. अब जैसे ये एक बेडरूम है, ये भी काफ़ी अच्छे साइज का है. ये काफ़ी अच्छे साइज का एक और बेडरूम है. अगेन देयर इज नो वार्डरोब्स देयर, ऑल द वार्डरोब्स आर इनसाइड एंड इट्स ह्यूज एंड यू गोइंग टू लव इट टोटली. Again, so there is a nice shower area with a bench also, and then there is this WC. Okay, fine, very good quality. Toto की fittings, ये वो, ठीक है. But look at the wardrobes here. Let me show you this one. ठीक है. और ऐसे मतलब these are like 5 doors here, which is beautiful. और तो ये थोड़े कम नहीं है, ऐसे लग रहा है ना,
आपके पीछे there are about again 5 doors of, there is again this 5 doors of wardrobes over here, you see, so 5 plus 5 you got 10 doors of wardrobes. It's a lot. एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल और जो मैं मिस नहीं कर सकता वो ये है कि ये जो स्टोन है इसको थोड़ा क्लोज से देखते हैं. आई होप वी कैन जूम इन एंड शो यू. ये प्लेन नहीं है, ठीक है, ये सारा वैसे रफ है और इट्स लाइक वेरी रॉ. आई रियली डोंट नो व्हाट दिस स्टोन इज. आई नेवर सीन दिस स्टोन एनीवेयर एल्स. मैंने कमिलियाज में भी अपार्टमेंट्स देखे हैं बड़े हाई एंड बने, वहाँ पे भी मैं कभी नहीं देख पाया ऐसा पत्थर किसी ने नहीं लगाया. बट दिस इज लाइक, this stone is worth buying this flat, you know. It's so good, it's very very good. आइए, let's go to the next one. तो हमने 2 bedrooms 2 bathrooms देख लिए, किचन देख ली, है ना. एक ये है, फिर मैं आपको सबसे जो यहाँ का बढ़िया बाथरूम है उसके बाद आएगा. अभी यहाँ पे ऐसी टेबल चेयर रखी हुई है, दिस विल ऑफ कोर्स बी रिमूव. रख दी होगी, कभी कोई पेपर वर्क करना है साइड पे बैठ के तो उसके लिए रख लिया होगा. ओके. So this also is a very good bathroom. This is the smallest bathroom of the house, but again, this is probably more high-end than most of 800 square yards properties being built in South Delhi. ठीक है, इसमें ये पूरी wall wardrobes की है और again very nice. एक चीज़ आपने नोट की होगी, कोई भी 2 बाथरूम एक जैसे नहीं है, किसी भी 2 बाथरूम में एक जैसा स्टोन तक नहीं है, एक जैसी wardrobes तक नहीं है, but doors are kept similar, you know, same, and all the windows are kept same. So एक पूरी theme भी है और monotony भी नहीं होने create होने दी. If you look at the stone here is also different from what you saw anywhere else. आइए. So this is very good so far. I am hoping you're liking it, and we're going to go see the 4th and the largest bedroom with the largest and nicest bathroom. This is a store that is there. एक किचन में स्टोर अलग था, ये अपार्टमेंट का स्टोर अलग है. एंड देयर इज ऑल्सो अ पूजा रूम हेयर, ठीक है ना, जिसको आप और डेकोरेट वगैरह कर सकते हैं. मैंने एक दूसरा अपार्टमेंट पहले देखा था, उन्होंने काफ़ी इसको अच्छा डेकोरेट किया था, बीइंग द पूजा रूम. नाउ हियर वी आर. इसमें भी ज़रा वो बाहर वर्टिकल गार्डन वगैरह बना रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट दिस इज एंटायर बेडरूम एरिया. बेडरूम तो यार एक जैसे ही होते हैं, वैसे डायमेंशंस हैं. लुक एट द बाथरूम. Come on, oh my God. This is hands down the best bathroom of the house. And probably of South Delhi, you know. Very understated, but still has designs. यहाँ पे एक tub है. There is a big sliding wardrobe there. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6 doors of wardrobes over here. Look at this. अब कोई इतना महंगा, इतना बड़ा 4,500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट ले रहा है तो ही नीड्स वार्डरोब स्पेसेस, यू नो. सो दिस इज व्हाट वन नीड्स टू थिंक विद व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिल्डिंग. ये नहीं कि 6 कमरे बना दो जी, यू नो. दे हैव ओनली मेड 4 बेडरूम्स बट इट्स ह्यूज. द बाथरूम्स आर ह्यूज. इतना बड़ा तो यार बेडरूम होते हैं कहीं भी. ठीक है, बट दिस इज अ शावर एरिया एंड whatnot. Again, that automated seat and electronic fittings. More important is the choices the builder has made, the stone combination, the wardrobes, the space. अब यहाँ आप देखोगे कि abundance की feeling है, ठीक है. ज़्यादातर जो मैंने नोट किया है, like most of the HNIs, the rich people that I deal with have very small families. बच्चे बाहर चले गए होते हैं, या these people are young and they have a couple of kids who are here. So 4 बेडरूम से ज़्यादा यूजुअली ज़रूरत किसी को पड़ती नहीं है. हैविंग सेड दैट किसी को 6 की भी पड़ सकती है और पड़ जाती है कभी कभी, बट पर मोस्ट पार्ट के लिए 4 बेडरूम्स आर वेरी वेरी गुड. और अगर आप सबको खुला खुला बना दो, बाथरूम बड़े बड़े कर दो, सो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट मूव. ऑलराइट, so far if you're liking the video, please hit like and subscribe to the video. Let me know if there is anything I'm saying wrong, or if you feel I should correct or make something else in my videos. I can do that also. All right. Now look, this was the door we entered from. Isn't this beautiful? I'm going to show you the terrace next and show you how they have developed the terrace gardens here. Come with me. Okay, so this is the quarter that I was talking about. You know, very nice. It has its own air conditioner installed.
and then it has its own bathroom which is also fairly clean and nice. It has a WC in this basin and mirror and whatnot. So generally क्या होता है जब क्वार्टर्स बने होते हैं बड़े गंदे होते हैं, इनह्यूमन होते हैं, और फिर आप चाहते नहीं कि सारे के सारे सर्विंग क्वार्टर एक साथ हो जाए, फिर यू नो दे गेट मिसयूज्ड एंड बदबू आती है जो भी. तो ये अच्छा है कि हर अपार्टमेंट का अलग अलग है एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन क्वार्टर. एंड आउटसाइड ऑल्सो इफ यू लुक, आई मीन दिस इज द क्वार्टर फॉर द अदर अपार्टमेंट. यू कांट मेक आउट, देयर इज नथिंग रॉन्ग है, यू नो. यहाँ पे यू कुड प्रॉब्ली हैव पेंटिंग्स इन द पैसेज, यू नो, एंड दिस लुक्स वेरी नाइस. वी कैन गो टू द टेरेस नाउ. ओके, अब हम टेरेस पे आ गए हैं. यहाँ हम लिफ्ट से बाहर आए जैसे, और यहाँ पे इन्होंने 4 अलग अलग टेरेसेस बनाए हुए. सो सम डिफरेंट अपार्टमेंट्स ओन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेरेसेस. सबकी अपनी अपनी एंट्रेंस है, सबका अपना अपना, जैसे वहाँ पे एक बाथरूम है, जो भी है. तो एक टेरेस हम देख लेते हैं इसमें से, फिर बाकी को हम अज्यूम कर लेंगे कि हमें पता चल गया. ठीक है, ओके. सो दिस इज वन ऑफ द टेरेसेस. यहाँ पे अंदर प्लांटर्स की जगह है, वैसे सारे प्लांटर्स वगैरह लगे हुए हैं. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल बाथरूम हेयर. So if you are having a party on the terrace, you know, you can use that bathroom. There is a beautiful bar. ये स्पेस बहुत अच्छा है. इसके ऊपर ग्लास भी लगा रखा है इन्होंने. So say if it is even raining, you could be sitting here and, you know, chilling or whatever. And then beautiful bar with some lamps, and यहाँ पे भी कुछ light fittings वगैरह लगा रखी हैं. एक यहाँ पे छोटा सा रूम और दिया हुआ है. अब हो सकता है कभी कभी आपको अपने स्टाफ के लिए एक रूम की ज़रूरत हो, नहीं तो इसको आप पेंट्री बना लो, तो वो आपके ऊपर है. इसको पेंट्री बनाना चाहते हो या आप इसको एक अपने किसी स्टाफ को देना चाहते हो. एसी वेसी का भी कनेक्शन कर रखा है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन डू दैट. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड प्रॉपर्टीज दैट आई हैव बीन कवरिंग एंड डीलिंग फॉर, एंड माय पर्पस इज यूजुअली टू ब्रिंग आउट those things that most people don't know, and I challenge 99% of people don't know about this property in South Delhi. That's why I wanted to cover it so badly. I hope you liked the video, so please click like and see you next time.